मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। हाँ। पुराना हिसाब? दोषी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुमने मिसेस रैना का खून होते हुए देखा है, यू मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस। तुम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रख सकते हो, मालूम है तुम्हें? यह भी एक गुनाह है। तुम भी कमाल करते हो सुशील। मैंने तुम्हें इतनी गर्मा गर्म खबर सुनाई और तुम्हारा ये रिएक्शन, मुझे ही कल्प्रिट साबित कर रहे हो? हाँ? दिस इज रियली अ सीरियस इशू। तुम्हें वो कैसेट लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ। अरे पुलिस के पास जाऊंगा तो मेरे पास कैसे आएगी? है यू मीन तुमने शोभा के खूनी को ये बताया है कि तुम जानते हो? तो फाइनली तुम्हें बात समझ में तो आ गई। दिस इज नॉट राइट दोषी। अगर कुछ हो गया तो? तुम बहुत डरपोक हो सुशील। मैंने तो सोचा था तुम कहोगे मैं भी एक आध बार हाथ मार लूंगा। और वैसे तुम्हें जरूरत भी होगी चांदनी के जाने के बाद। क्यों? कौन है वो? खुशी? हाँ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा तुम्हें। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि वो बहुत खूबसूरत है और शादीशुदा है। प्रिय कामनी, ये खत तुम्हें लिखने की 2 वजह। एक तो तुम्हारी शुभ चिंतक होने के नाते तुम्हें कंग्रेचुलेट करना था। जिस सफाई से तुमने शोभा को रास्ते से हटा दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यू डिड अ वंडरफुल जॉब। और दूसरी वजह यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। देखो, ओवर रिएक्ट मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का काम तमाम करना है जिसे शायद तुम भी अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। मैं मिस्टर दोषी की बात कर रही हूँ। यू विल बी सरप्राइज्ड, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उनके पास वो पूरा वाकया टेप पर भी रिकॉर्डेड है। अब मैं तुम्हारे इस दूसरे शुभ चिंतक के बारे में कैसे जानती हूँ वो छोड़ो। याद रखो, अगर ये काम भी तुम उतनी सफाई से करती हो तो सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी फायदा है। क्या पता शायद वो टेप भी तुम्हारे हाथ लग सकती है। और फिर जब तुमने एक खून कर ही दिया है तो दूसरा शुडंट बी अ प्रॉब्लम। हाँ, मानती हूँ कि पहले खत में मैंने तुमसे कहा था कि अगर शोभा को रास्ते से हटा दोगी तो तुम्हारा वो राज एक राज ही रहेगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, यूँ समझ लो कि मैंने झूठ बोला था। और एक बात, ये काम तुम अकेले नहीं करोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस काम के लिए सुधा और मिसेस नारंग की भी मदद लो। चौंक गई ना? हाँ, वो दोनों भी तुम्हारी तरह इस शुभ चिंता के लिए एक एक काम कर चुकी हैं और ये आखिरी काम है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम तीनों साथ में मिलकर करो। तुम अकेले 2 करोगे और वो दोनों सिर्फ 1 करेंगे तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। एंड लास्टली, मेरी सारी कंडीशंस रिमेन द सेम। 24 घंटे के अंदर काम नहीं हुआ तो मैं तुम तीनों का राज खोल दूंगी और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। काम के लिए ऑल द बेस्ट, तुम्हारी शुभ चिंतक। शोभा ने आत्महत्या नहीं की थी। मैंने उसे
चांदनी को मैंने उसके टैबलेट्स बदल दिए थे। मिसेस चैनानी के साथ मैं थी लिफ्ट में। देखो, मुझे नहीं लगता हमें ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत है। वैसे भी हम लोग और फंसते जा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन शुभचिंतक है जो हमें खत लिख रहा है। पता नहीं आप लोग एग्री करेंगी या नहीं। आई थिंक इट इज़ मिसेस दोषी। पहले मुझे लगा था कि मिस्टर दोषी इज़ इन्वॉल्व, बट नाउ आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मिस्टर दोषी और कामिनी के बीच जितनी भी बातचीत हुई है वो ये खत लिखने वाला शुभचिंतक बहुत अच्छी तरह से जानता है। आई थिंक नो, आई एम कन्विंस्ड इट्स मिसेस दोषी। और तो और उन्हें एक भी खत नहीं आया, सिर्फ चांदनी के लेटर में उनका नाम था। हो सकता है वो उन्होंने लिखा हो। अगर एक भी खत में उनका नाम नहीं है तो क्या? तो जाहिर है शक उन्हीं पे होगा। हाँ, लेकिन अगर चांदनी ने सुधा को खत दिखाने के बजाय हमारा अपनाया हुआ रास्ता चुना होता तो? नहीं, हमारा चुना हुआ रास्ता चांदनी चाहते हुए भी नहीं अपना सकती थी, क्योंकि मुझे एक दिन पहले खत मिला था और चांदनी को एक दिन बाद। हम दोनों को 24 घंटे का वक्त दिया गया था और मेरे 24 घंटे उससे पहले खत्म हुए हैं। अगर चांदनी चाहती भी तो वो मिसेस दोषी को कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसेस दोषी को हम तीनों के नाम से खत आया हो। इस पॉसिबिलिटी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एनीथिंग इज पॉसिबल मिसेस नारायण। और फिर मुझे आए हुए खत में इतनी पर्सनल बातें लिखी थी जो मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं की थी, और मिसेस दोषी से तो बिल्कुल नहीं। और फिर मिसेस दोषी शोभा, चांदनी और मिसेस चैनानी को क्यों खत्म करना चाहेंगी? कामिनी, अब ये सब कुछ सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। हम इस उलझन में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हम चाहे या न चाहे ये काम तो हमें करना ही होगा। लेकिन सुधा, क्या गारंटी है कि इसके बाद हमें कोई खत नहीं आएगा? मान लो कल फिर हम तीनों को खत आते हैं और हमारे ही नाम लिखे हो एक दूसरे के खत में, तो फिर हम क्या करेंगे? ओह यस, आई थिंक यू राइट मिसेस नारायण, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के बारे में हमारी ये शुभचिंतक ने हमसे पहले ही सोच रखा होगा। आई थिंक देयर इज जस्ट वन वे आउट। हमें मिस्टर दोषी को खत्म करना होगा और अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। क्या हम लोग ये सारी बातें मेरे घर पे चलकर कर सकते हैं? जब से मिस्टर दोषी का वो टेपिंग इंसिडेंट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है सारी बिल्डिंग हमें घूर घूर कर देख रही है। आई थिंक शी इज राइट। लेट्स मूव। चलो। यस मिस्टर मेहरोत्रा, जी हाँ, कहिए। आई एम इंस्पेक्टर खान। ओह इंस्पेक्टर, प्लीज कम इन, अंदर आइए। थैंक यू। दरअसल मैं आपसे मिसेस मेहरोत्रा के बारे में पूछना चाहता था। मिस्टर मेहरोत्रा, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। आप तो जानते ही हैं कि मिसेस चैनानी की मौत एक फेटल अस्थमैटिक अटैक से हुई थी, लेकिन हम ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब उन्हें लिफ्ट में अटैक आया तब उनके साथ कोई था जो चाहता था कि उन्हें अटैक आए। इंस्पेक्टर, ये सब प्लान आउट किया गया था? कुछ ऐसा ही लगता है। और यह भी हो सकता है कि शोभा जी ने मिसेस दोषी के घर से कूदकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि कामिनी जी ने उन्हें धक्का दिया हो। जी, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, डोंट यू थिंक? हाँ, हो क्यों नहीं सकता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, शोभा एंड कामिनी वर रियली गुड फ्रेंड्स। कामिनी उसे क्यों मारना चाहेगी? मोटिव एस्टेब्लिश करना तो बहुत मुश्किल है मिस्टर मेहरोत्रा, लेकिन जैसे जैसे ये केस सुलझ जाता है वो भी सामने आ जाएगा। वैसे आपकी पत्नी को इस तरह अटैक आना, वो भी इतने हेवी मेडिकेशन पे होने के बावजूद, डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज थिंग? लेकिन उसे अटैक तो पिछले साल भी आया था इंस्पेक्टर। जस्ट अ सेकंड, आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि उनकी बीमारी का किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की हो, जैसे मिसेस चैनानी के अस्थमैटिक होने का फायदा उठाया गया। इसका मतलब
चांदनी का ब्लड प्रेशर लो होना नेचुरल नहीं था। कुड बी अ पॉसिबिलिटी। क्या मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकता हूँ? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है इंस्पेक्टर। आई हैव टू चेक विद द हॉस्पिटल। डेथ सर्टिफिकेट अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। आई सी। क्या मैं मिसेस मेहरोत्रा की दवाइयाँ देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मैं भी लाता हूँ। एक्सक्यूज मी, जी? डू यू माइंड इफ आई कम इन? हाँ श्योर। नहीं, मैं आपके घर की तलाशी वलाशी नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ आपकी मेडिसिन कैबिनेट देखना चाहता हूँ, और इफ यू डोंट माइंड मैं उनकी दवाइयाँ हमारी लैब से चेक करवाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, आइए। थैंक यू। दिस वे। अच्छा, तो आपको भी मेरी तरह क्रॉनिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है? जी जी हाँ। कभी कभी एम्बैरेसिंग हो जाता है ना। मिस्टर मेहरोत्रा, आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है? जी जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं एसिडिटी से कम परेशान हूं जो आप मुझे एक नई बीमारी दे रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर ये हाई बीपी की दवाई यहाँ क्या कर रही है? आपकी बीवी तो लो बीपी की पेशेंट थी। हाई ब्लड प्रेशर? नहीं इंस्पेक्टर, ये चांदनी की दवाई नहीं हो सकती। ओह माय गॉड, इसका मतलब चांदनी की दवाइयां किसी ने बदल दी थी। आई एम श्योर दीज आर नॉट चांदनीज मेडिसिन्स। इसका मतलब चांदनी को किसी ने, ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आपको मुझ पे तो शक नहीं है? देखिए, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं इस तरह से। आई एग्री। आप ये डिब्बा यहां क्यों छोड़ देते? लेकिन फिर भी मिस्टर मेहरोत्रा, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अभी? आई एम सॉरी। जी हाँ। ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर मैं आपके जाने के बाद आऊं तो सोसाइटी में लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। आई अंडरस्टैंड। वैसे जिस दिन आपकी बीवी को अटैक आया, क्या उस दिन आपके घर पर कोई आया था? कोई ऐसा जो चांदनी जी को नज़दीक से जानता हो, उनकी बीमारी को जानता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंदर जाकर दवाइयां बदल सकता हो? ठीक से बताना तो बड़ा मुश्किल है इंस्पेक्टर। इनफैक्ट चांदनी उस दिन किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, या इनफैक्ट वो उस दिन किटी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। अच्छा, अगर आप घर पर नहीं होते तो वो किसे बुला सकती थी? फैमिली डॉक्टर या कोई सहेली? इंस्पेक्टर साहब, वो इतना स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेती थी कि उसे दवाई लेते ही आराम आ जाता था। हाँ, वो कभी कभी सुधा को बुला लेती थी। यू मीन मिसेस सक्सेना? या जैसे ब्लड प्रेशर रीडिंग वगैरह ये सब करने के लिए। इनके अलावा कोई और जिसे आपकी बीवी मदद के लिए बुलाती? आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब है कि मिसेस सक्सेना जानती थी कि आपकी मिसेस का प्रॉब्लम कितना सीवियर है। या इनफैक्ट सुधा एंड चांदनी वर वेरी क्लोज इंस्पेक्टर। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मान के चलते हैं कि आपकी बीवी ने मिसेस सक्सेना को मदद के लिए यहाँ बुलाया था, तो वो आसानी से यहाँ मेडिसिन रिप्लेस कर सकती थी। No, that is impossible, इंस्पेक्टर। सुधा ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब चांदनी को पिछले साल अटैक हुआ था तो सुधा ने अपने दिन रात एक कर दिए थे इंस्पेक्टर। कुड भी। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए ये मान के चलते हैं कि आपकी बीवी ने मिसेस सक्सेना को मदद के लिए यहाँ बुलाया था, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आती है
3 में से 2 केसेस में मौत के वक्त विक्टिम्स के नजदीकी दोस्त उनके साथ थे। इसका मतलब जब चांदनी को अटैक आया तो सुधा ने। हाँ, मुझे तो लगता है कि तीनों केस में विक्टिम्स के नजदीकी दोस्त उनके साथ थे। शायद हम इस केस की जड़ तक पहुंच रहे हैं। मैं चलता हूं, पुलिस स्टेशन में आपका इंतजार कर रहा हूं। जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये मिसेस दोषी हो सकती है क्योंकि हम 7 में से 6 को खत आए। मिसेस दोषी को कोई खत नहीं आता है। दूसरी बात, चांदनी के आए हुए खत में मिसेस दोषी का नाम है, मगर चांदनी को हटाने का इंतजाम पहले ही हो चुका है। और वैसे भी चांदनी चाहती भी तो सुधा उसे ऐसे करने नहीं देती। कामिनी, अब ये सब कुछ सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खत कोई भी लिख रहा हो, हमें वो कैसेट मिस्टर दोषी के घर से निकालनी ही पड़ेगी। अगर बाय चांस वो कैसेट पुलिस के हाथ लग गई तो बेचारी कामनी मुश्किल में पड़ जाएगी। हाँ, बेचारी कामनी नहीं, बेचारी सुधा और बेचारी मिसेस नारंग भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। हम तीनों साथ में ही पकड़े जाएंगे। शी इज राइट। देखो, अब तक पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं लगा है जिससे ये साबित हो कि हम इन्वॉल्व हैं। अगर मिस्टर दोषी को भी सफाई से हटा दिया जाए और अगर वाकई में ये आखिरी खत है तो हम तीनों बच सकते हैं। मैं आज रात 10 बजे उससे मिलने जा रही हूँ। हमें जो कुछ भी करना है आज ही करना होगा। लेकिन कैसे? इट हैज टू लुक वेरी कन्विंसिंग। हम लोग कोई प्रोफेशनल किलर्स तो नहीं है। अब तक नसीब ने साथ दिया। कामनी, अगर तुम उसे खूब पिला सकती हो, हम जो भी रास्ता अपनाएंगे उसे एक्सीडेंट का रूप देना हमारे लिए बहुत आसान होगा। नहीं नहीं, उसमें बहुत वक्त लग सकता है। मैं इतनी देर उसके साथ, उसे पहले बेहोश करना होगा, फिर जबरदस्ती उसे पिलाकर। लदियाबॉलिक। लदियाबॉलिक क्या है? शारन स्टोन की फिल्म। पहले उसे खूब पिलाकर बाथरूम ले जाकर टब के अंदर एक शराबी की डूबने से मृत्यु। यस। एक्सीलेंट।